आज मैं आप लोगों के बीच फिर एक बार रियल लाइफ न्यू इंसिडेंट लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे इसका आंसर मिल सके और मैं पेशेंट की हेल्प कर सकूं। एक पेशेंट मेरे पास आई थी, सिर्फ वो मेरा ओपिनियन चाह रही थी। बहुत सारे लोगों के पास गई उनकी खुद की स्टोरी लेकर, लेकिन उनको किसी ने सही आंसर नहीं दिया, तो वो मेरे पास आई थी। जब मैं उससे बात करना शुरू करी तो वो धीरे धीरे करके अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना शुरू करी। उनकी शादी होकर 12 इयर्स हुआ था। 3 इयर्स के बाद एक बेबी हुआ था, जो कि मेल बेबी है। 3 या 4 इयर्स के बाद उनके स्टमक एक हुआ, तो वो डॉक्टर के पास विजिट करे। उनके कुछ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव करने के लिए लैप्रोस्कोपी ओपिनियन डॉक्टर ने सजेस्ट किया और वो एग्री हो गए और गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिए। उसके बाद वो स्टेबल हो रहे थे, कंसीव के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान 2 इयर्स के बाद फिर उनको लोअर अब्डोमिनल पेन होना शुरू हो गया। तो फिर से वो डॉक्टर के पास विजिट करे। अम्बिलिकल हर्निया डिटेक्ट हुआ, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया, सीवियर पेन होने की वजह से डॉक्टर ने सजेस्ट किया और काफ़ी बड़े होने की वजह से डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि वो रिमूव करना ज़रूरी है, इसकी एक सर्जरी कराना ज़रूरी है। तो उनकी सर्जरी हो गई, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में इसी दौरान जैसे ही फर्स्ट बेबी हुआ, उसके 3 इयर्स के बाद से ही उनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे अंधेरा आना शुरू हो गया। अब इस कदर अंधेरा आ गया था उनकी लाइफ में कि वो अपने हस्बैंड के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद, सारा घर का काम करने के बावजूद वो हस्बैंड के साथ में कनेक्ट नहीं हो रही थी। जब उनके सास के सामने जिक्र करे तो सास ने कहा कि अब तुम्हारे अंदर बचा ही क्या, आपके अंदर कुछ भी नहीं बचा, आप मदर बनने के लायक नहीं हैं, लिहाजा आप मेरे बेटे से दूर ही रहो, अच्छा रहता। सास का आंसर था। फिर उन्होंने हस्बैंड से जाकर बात किया, आप मेरे पास नहीं आ रहे हैं, आप ऐसा मेरे से दूर रहे तो कैसा, बोल के हस्बैंड के साथ में बात करे। हस्बैंड ने कहा कि आप मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दीजिए ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं और मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकूं। वाइफ ने कहा, क्यों, मैं हूँ ना, तो आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बचा हुआ है जो कि आप माँ बन सके, आप हमारे लायक नहीं हैं। तो मैं आप लोगों से इसका आंसर पूछ रही हूँ, ये अगर मेल की अगर गॉल ब्लैडर सर्जरी होती या मेल को हर्निया डिटेक्ट होता, तो क्या मेल फादर बनने के लायक होते? एक्चुअल में इट इज़ द डिफरेंट डिसीज। अम्बिलिकल हर्निया इज़ डिफरेंट, गॉल ब्लैडर इज़ डिफरेंट, बट यूट्रस इज़ डिफरेंट। जो कि हमें वहाँ से माँ बनने का ज़रिया होता है, वो है यूट्रस। तो जब औरत के पास यूट्रस मौजूद है, उन लोगों का आंसर ऐसा था कि अब माँ बनने के लायक नहीं है बोल के इनको छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन ख़तई ताल्लुक़ हो चुका था, लेकिन फिर भी वो घर में रह रहे थे क्योंकि वो उसको बेबी है। नहीं तो वो लोग बोल रहे हैं कि बेबी भी छोड़ दो, बेबी भी छोड़ दीजिए, आप अकेले चले जाइए, लेकिन हमें दूसरी शादी का परमिशन दे दीजिए। अगर आप परमिशन नहीं भी दे तो हम दूसरी शादी करके लेके आएंगे। बेचारी औरत कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिए मुझे।